श्री राधे श्याम। આપણે ભણી રહ્યા ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 1 શ્લોક 10। અપર્યાપ્તમ તદસ્માકમ બલમ ભીષ્માભિરક્ષિતમ પર્યાપ્તમ ત્વિદ મેતેષામ બલમ ભીમાભિરક્ષિતમ। द्रोणाचार्य चुगदेव दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अपनी सेना पांडवों पर विजय करवा में असमर्थ है। अस्माकम तत्बलम अपर्याप्तम भीष्माभिरक्षितम। वहां का संरक्षक तो कोई भीष्म है, भीष्म कहीं है, उभय पक्षपाती है, तो पांडवों का आड़ी भी है, कौरवों का आड़ी भी है। तू एतेषाम इदम बलम, परंतु यहाँ पांडवों की सेना की आड़ी देखो, ये अपना पर जीत सका। कहा कि पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, कहा कि ये समर्थक का है, कहा कि यानी तक संरक्षक तो कोई है, भीमसेन। भीमसेन कोई है, वे तो भाई वहां की सेना आड़ी है, और ये भीष्म जी तो अपना आड़ी भी, वहां की आड़ी भी। तो बात कहीं और ही बताओ कि अधर्म अन्याय के खाने दुर्योधन के मन में भय हो रही है भाई। तो वो अपनी सेना के बारे में सोच रहे हो कि अपनी सेना बड़ी तो है, पर पांडवों की सेना चार अक्षोहिणी ज्यादा ही कौरवों की सेना, पर पांडवों की सेना अपने जीत सकर पाया। कि अपनी सेना मतभेद है, और पांडवों की सेना में एकता है, संगठन है, निर्भयता, निसंकोचता है। पांडवों की सेना में तो ये सब बातें हैं। हाँ, अपनी सेना का मुख्य संरक्षक जो पितामह भीष्म जी, ये तो उभय पक्षपाती है, ये तो कौरवाड़ी भी पांडवाड़ी दो आड़ी है। तो और कृष्ण भगवान का तो भक्त ही है, वहां से लड़का गए, और वहां का हृदय में युधिष्ठिर को भी कड़ो सम्मान करे, अर्जुन तो कड़ो प्रेम करे। तो ये अपने पक्ष में रहता हुए भी अंदर तो पांडव भलो समझ रहे यार, वहां का आड़ी लड़ बचाइए है। जो ये भीष्म जो है अपनी सेना का सेनापति, ऐसा दशा में आपने कैसे जीतेगा भाई पांडवों के ऊपर? ऐसी तो संभव को नहीं, वो खेरे दुर्योधन खुद ही अपना मन में। और ये संजय बता रही हो वाणी वहां का पिताजी। पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, परंतु ये जो पांडवों की सेना है, ये अपना पर विजय करवा में समर्थ है। कैसा वो सोच रहे मन में कि अतरी सेना में, यहाँ की सेना में जो है मतभेद को नहीं बिल्कुल भी, ये सब एक मत और संगठित और खड़ा। यहाँ की सेना को संरक्षण कोई भीमसेन, तो बचपन में मुझे मार गुजारे, यो मैं हरा तो जा रही हूँ बचपन में, यो अकेला ही नहीं, इन्हें पे प्रतिज्ञा भी ले में लिए गई, मारे लारे मारे सारा सोका सोई भाई मारेगा है। जो ये तो नाश कर पाओ तू ले दो कोई अपना खानदान को। इको शरीर भी तो देखो वज्र के समान, इको शरीर तो है बाटो यो है, इन्हें जहर पिलायो मैंने तो यो मरियो को नहीं। ये भीमसेन जो है पांडवा की सेना को संरक्षक है, इसलिए सेना वास्तव में समर्थ है या पूर्ण है। यहाँ एक बात सोचवा में आ सके कि भाई दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म को नाम लियो, जो कि सेनापति को पद पर नियुक्त, परंतु पांडवा की सेना के संरक्षक में भीमसेन को नाम लियो, सेनापति तो कौन हो? एक समाधान है कि दुर्योधन के मन में कोई सेनापति की बात नहीं चाह रही, वो तो कंपेरिजन करियो, तो तुलना करियो दो ही सेना की, और दो सेना की शक्ति के बारे में सोच रहे हो। दुर्योधन तो भीमसेन शक्ति और बलवान बचपन में प्रभाव पड़े, तो बचपन में देख रहे हो भीम ही है, और पांडव सेना को संरक्षक है भीमसेन, तो इले वो दो ही तुलना करियो। देखो विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना ही देख रहे, ठीक है, न करनी क्यों, हाथ में धनुष उठायो, गीता का पहला अध्याय है 20वां श्लोक में कहा, हाथ धनुष में उठायो, धनुष उठायो हाथ में, और दुर्योधन पांडव सेना ही देखकर द्रोणाचार्य के न क्यों, उन्होंने पांडवों की सेना की देखभाल की बात करी। इसको सिद्ध हो कि दुर्योधन के हृदय में डर बैठे तो वो है कि नहीं, अंदरों डर है उन्हीं, पर बारों फिर भी चालाकी दगावा में बाज नहीं आ रही, द्रोणाचार्य प्रसन्न कर बुझारी हो, फिर पांडवों के खिलाफ भड़का बुझारी हो। दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप। और देखो सीधी सी निशानी कहीं आ रही भक्तों, सीधी सी बात यह है कि जो अन्यायी है, जो पापी है, जो दुष्ट है, ये कदापि निर्भय नहीं रह सके, सुख शांति नहीं रह सके, और यही नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर कहीं है धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर स्वार्थ सिद्ध करवा की चालाकी कोनी, भय कोनी, इसलिए उमा उत्साह वीरता है। तो जो अधर्मी आदमी है वो डरप जीवगा, वो सुख शांति कदे जीवन नहीं जी सके, जबकि जो धर्म की आड़ी खड़ो, सत्य की आड़ी खड़ो, वो उत्साह और वीरता जीवन जीवगा। इसलिए वीरता में आर सेना को निरीक्षण करवा कारण भगवान ही आज्ञा दे रहे हो अर्जुन की, है जो दोनों सेनाओं के मध्य में मारो रथ ले चाल पड़ो। पहला अध्याय के 21वां श्लोक में यह बात आओगा। इनको तात्पर्य है कि जी के भीतर नाशवान धन संपत्ति यहाँ की बात आ रहे, यहाँ कोई सम्मान रहे, वो भीतर अधर्म वास करे,
अन्याय वास करे, दुर्भाव वास करे, उनका भीतर में बल नहीं आ सके, वो भीतर वो खोखलो रहे और वो कदा भी निर्भय नहीं हो सके। परंतु जी का भीतर धर्म को पालन को आश्रय रहे, भगवान को आश्रय रहे, वो कदे डर पे कोनी कैसी बात हूं, वो बल सच्चो रहे, वो सदा निश्चिंत और निर्भय रहे, और वो खुद का कल्याण की बात करे, संता की कृपा को विशेष आग्रह करे, संता की कृपा छावे हमेशा ही, साधगाएं अधर्म अन्याय आदि को त्याग कर देनी छावे इले। जो भी साधक लोग है, भगवान का भक्त हो चर्या, अधर्म अन्याय को सर्वदा त्याग करना पड़ेगा और एकमात्र भगवान को आश्रय ले भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए ही आपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति के महत्व देर से थोड़ा बड़ा सुख वुख मिल रहा, यहाँ के चक्कर में धर्म को साथ नहीं देनी चाहिए। यहाँ दोनों ही मनुष्य को कदे हित नी तो हो और कदे हो भी नहीं सके, अहित ही हो और अहित ही होगा। तो अर्जुन ने तो देखो शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना ही छोड़ निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण ही स्वीकार करी, और दुर्योधन ने भगवान ही छोड़ होगी नारायणी सेना। ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति, भगवान के भक्त व्यक्ति को अंतर देखो आप। अर्जुन की दृष्टि में भगवान पर, अर्जुन की दृष्टि भगवान पर ही कि मैं तो भगवान चाह रहे, और दुर्योधन की दृष्टि भगवान का वैभव ही कि अरे भगवान चाह मत जा, अरे भगवान की सेना तेरी बड़ी या मिल जा। अरे भगवान जिसकी दृष्टि भगवान पर हो वो हृदय बलवान हो। कहा कि भगवान को ही बल सच्चो है, अरे ये तो माया संसार ये तो झूठो है, सब असत है। तो जी की दृष्टि सांसारिक वैभव पर वो हृदय कमजोर है, क्योंकि संसार को बल कच्चो ही है कि नहीं। अब आगे पितामह भीष्म खुश करवा कांड दुर्योधन गिरी होगा सेना का महारथ्यां कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवंत सर्व एव ही। च भवंत सर्वे एव कि दुर्योधन बाह्य दृष्टियों अपनी सेना का महारथियों बोलियो कि सर्वे एव सारा का सारे सर्वेशु अयनेशु यथा भागम सभी तरीकों ध्यान रख जो यथा भागम अपनी अपनी जगह खड़ा और अवस्थिता ही दृढ़ताओं खड़ा लीजिए ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु पितामह भीष्म की चारों ओर उदय रक्षा करो, अभिरक्षन्तु चारों ओर उदय रक्षा करो, है कि नहीं। जहां जहां लोग मोर्चा पर नियुक्ति कर दी वहां सभी योद्धा लोग मोर्चा पर दृढ़ता स्थित करता हूँ, सभी एक तरफ सभी खेरे हो भीष्म जी की रक्षा करो भाई, भीष्म जी सब और रक्षा करो। ये कहकर दुर्योधन भीष्म जी के भीतर में आपनो पक्ष लागू जारी हो है भैया भीष्म जी खुश हो जाए है। ऐसा केवल को दूसरा भाव यह है कि भीष्म जी युद्ध तो करे तो वहां का व्यूदार में शिखंडी वहां के सामने नहीं आ जाए। ऐसी कहीं लेबा बात खेरे हो कहते जानो ही हो कि शिखंडी कोई हो, भीष्म जी ऊपर शस्त्र नहीं चलावा वाला कहा कि शिखंडी पहलो जन्म पिछला जन्म में स्त्री हो और इस जन्म में भी वो पहली स्त्री बाद में पुरुष बनी हुई। भीष्म जी स्त्री समझता और माना शिखंडी जी ने युद्ध ने करवा की प्रतिज्ञा ली। तो शिखंडी शंकर के वरदान भीष्म ही मार बगाड़ नहीं पैदा हुए हो। अतः जब शिखंडी भीष्म की रक्षा हो जाएगा तो दुर्योधन ही लाग रही है कि फिर आपने कोई नहीं मार पाएगा, तो निश्चय आपने जीत जाएगा। ये बात ले दुर्योधन सारा मार रहते हैं भीष्म जी की रक्षा कैसे, भीष्म जी की रक्षा। आगे आपने फिर कहा देखेंगे। जय श्री राधे श्याम सीताराम।